ये नज़ारा, ये गलियां, ये लोग हमारे देश की राजधानी दिल्ली के ही हैं। बड़ा गर्व महसूस करते हैं हम अपने देश को आगे बढ़ता देख। लेकिन इन लोगों से पूछिए कैसे गुजरता है इनका हर एक दिन। कितना गर्व महसूस करते हैं ये हिंदुस्तानी अपने हिंदुस्तान में। ये सीढ़ियाँ किसी बिजली के काम के लिए नहीं लगाई गई, बल्कि ऊपर छत पर रहने वालों के आने जाने के लिए हैं। इनके कपड़े वॉशिंग मशीन के ड्रायर में नहीं, बल्कि बिजली के तारों पर सूखते हैं। हाँ, हम जा रहे हैं एक ऐसे ही परिवार से मिलने जो 3 वक्त की रोटी का मुश्किल से इंतजाम कर पाता है। सिकंदर राय की 5 संतानों में से एक है पृथ्वीपाल। 11 वर्षीय पृथ्वीपाल की तबीयत 1 साल की उम्र से ही खराब रहने लगी थी, लेकिन एम्स अस्पताल की एक रिपोर्ट ने इस परिवार को मानो हिला के रख दिया जब पृथ्वी के मासूम दिल में एक छेद होने की बात बताई। रोगों से लड़ना किसे कहते हैं, आज हम जानेंगे पृथ्वीपाल के माता पिता की ज़बानी। मेरा नाम है जी सिकंदर राय। मेरे लड़का है जी पृथ्वीपाल। उनको हम ऑल इंडिया मेडिकल में दिखा रहे हैं जी। उनको जैसे दिल में छेदा है जी, 2 लाख रुपए की मांग किया है जी, डिमांड किया है जी, कम से कम 2 लाख रुपए। 1 साल के था तो उसको एकाएक तबीयत खराब हो गया, तो हमने डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने बोला जो इसका दिल में छेदा है, कहीं और दिखाओ। मैं वहाँ ले गए, वहाँ ऑल इंडिया मेडिकल के पास ले गए। वहाँ साल भर बाद बुलाते रह गए, दवाई करते रह गए। हो गया 10 साल का, तो हमने फिर 10 साल के बाद गई। 10 साल हो गया तो उधर गई, तो बोले जो फिर चेकअप हुआ सारे, तो बोला 2 लाख का जरूरी है, जो अब कोई दवाई उवाई से फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बोली हम गरीब लोग कहाँ से क्या करेंगे, तो बोले जो कहीं से भी करो, लेकिन करो, बच्चे का ऑपरेशन है तो बच्चे खो दोगे तुम लोग। इन नन्ही आंखों में एक आशा है, एक आशा है जीने की, आगे बढ़ने की, एक आशा है कुछ कर दिखाने की। शायद इसी नहीं मालूम कि जिंदगी किस कगार पे खड़ी है। इसका परिवार धीरे धीरे हार मान रहा है, सारी आशाएं खत्म हो रही हैं। ये आंखें हजारों सवाल कर रही हैं। क्या कोई इसे नया सवेरा दिलाएगा? क्या इसके सपने पूरे होंगे? क्या वो फिर से अपने स्कूल जा पाएगा? क्या वो फिर से अपने दोस्तों के साथ खेल पाएगा? हाँ, फरियाद करती हैं ये नन्ही सी आंखें। हाँ, सवाल करती हैं ये नन्ही सी आंखें। आपको कहाँ अच्छा लगता है, घर में या स्कूल जाने में? स्कूल में। आप स्कूल जाना चाहते हैं? हाँ। क्या आप खेलना पसंद करते हैं? खेलते हैं तो सांस फूलता है। पृथ्वी को खेलने में क्या परेशानी होती है? थोड़ा देर जैसे 2 मंजिल पे कहेंगे ना इनको चले जाओ स्कूल में, तो वहाँ नहीं जाएंगे। कम से कम उतनी दूर के अंदर में, ये मतलब 10 बार बैठेंगे तब ऊपर जाएंगे, फिर नीचे आएंगे जी। खेलने के लिए कहेंगे तो ये मतलब जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सांस फूलने लगते हैं जी। बैठ जाते हैं, फिर सांस ठीक हो जाएंगे, फिर खेलने लगते हैं। कहीं भाग नहीं पाते हैं, खेल नहीं पाते हैं, और साल भर में ऐसे 3-4 बार तो बीमारे रहते हैं जी। घर के खर्च के साथ दवाइयों का इंतजाम कैसे कर पाते हैं आप? दवाई को क्या करेंगे जी, कहीं कहीं से कमाते हैं जी। गरीब आदमी कमा कमा के कहीं से करते हैं जी। उसी में जैसे बच्चे को पढ़ाना लिखाना भी, पेट भी पालना, सबको देखना भी, कपड़ा लत्ता, पढ़ाई लिखाई, कहाँ से कुछ कर सकते हैं। आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? और जनते से ही दुआ मांगते हैं जी, हमको कुछ मदद कर देंगे तो मेरा बच्चे जी सकते हैं जी। इसीलिए आप सबसे दुआ मांगते हैं, पैर जोड़ते हैं, कल जोड़ते हैं, जो थोड़ा सा आप सहायता कर दीजिएगा तो हमारे बच्चे को ऑपरेशन हो सकता है। इस परिवार के दर्द को हम सब ने महसूस किया है, पर एक कहानी समझ के इसे हमें भूलना नहीं होगा। हमारे पास एक मौका है इस नन्ही सी जान को बचाने का, और ये मौका हमें और आपको नहीं खोना है।